आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 मीठी वाणी। तो मीठी वाणी के ऊपर एक कहानी है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि अगर आप अच्छी बोली बोलेंगे, मीठे वचन बोलेंगे, तो क्या है कि इससे आप मित्र को भी, आपकी बोली पर ही निर्भर करता है कि आप किसी को मित्र बनाएं या फिर शत्रु बनाएं। अगर आप अच्छी बोली बोलेंगे तो आप किसी को मित्र बना सकते हैं, और अगर आप बुरी बोली या किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो अपनी बोली से ही आप किसी को शत्रु भी बना सकती हैं। तो आइए, इस पार्ट में छोटी सी कहानी है मीठी वाणी के ऊपर, यानी अगर आप अच्छे वचन बोलते हैं तो आप किसी को भी अपना मित्र या शत्रु बना सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में दी गई शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हम अपनी बोली के प्रभाव से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना सकते हैं। तो बोली का ही ऐसा प्रभाव होता है जिससे हम अपने मित्र को शत्रु भी बना सकते हैं और शत्रु को मित्र भी बना सकते हैं। तो अगर हमारी अच्छी बोली होगी तो हम शत्रु को मित्र भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारी बुरी बोली है तो क्या है, हम अपने मित्र को भी शत्रु बना देंगे। तो ये सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। उसके साथ उसका एक सैनिक भी था। शिकार ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। दोनों का थकान के कारण बुरा हाल था। राजा घोड़े से उतरकर वहीं एक वृक्ष की छांव में बैठ गया। तो क्या था, बहुत समय की बात थी, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और उसके साथ उसका एक सैनिक भी था। शिकार ढूंढते ढूंढते हुए उन्हें सुबह से शाम हो गई, लेकिन थकान से बुरा हाल हो गया और राजा घोड़े से उतरकर वहीं एक वृक्ष की छांव में बैठ गया, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। सेवक ने घोड़े को एक और बांध दिया। राजा ने सैनिक से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, जाओ कहीं से ठंडे पानी की व्यवस्था करो। राजा की आज्ञा मान सैनिक पानी लेने के लिए चल दिया। वहां कोई नदी या झरना इत्यादि नहीं था। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। आगे चलकर उसे एक कुटिया दिखाई दी। वहां एक साधु बैठा था जो नेत्रहीन था। सैनिक ने साधु के पास जाकर पढ़ते हुए कहा, वो अंधे, थोड़ा पानी दे, हमारे महाराज को प्यास लगी है। तो अभी क्या है, राजा की आज्ञा मानकर सैनिक उनके लिए पानी लेने के लिए चल दिया, लेकिन वहां पर कहीं भी कोई, ना तो नदी थी ना कोई झरना था, पीने का कहीं भी कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके बाद सैनिक थोड़ा आगे चला तो उसे एक साधु की कुटिया दिखाई दी। तो वहां पर एक नेत्रहीन साधु बैठा था जो कुछ भी नहीं देख सकता था। अब सैनिक उसके पास गया और उससे करते हुए बोलता है कि वो अंधे, मुझे पानी चाहिए, थोड़ा पानी दे दो, हमारे महाराज को प्यास लगी है। साधु को सैनिक का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह बोला, जाकर कह दे अपने राजा से कि साधु पानी नहीं दे रहा है। अब उसने साधु से इतने गलत व्यवहार से बात की थी, तो साधु ने भी गुस्से में बोल दिया कि सैनिक का व्यवहार इतना गंदा था। तो साधु ने भी गुस्से में बोल दिया कि जाकर अपने महाराज से कह दो कि साधु पानी नहीं दे रहा है। सैनिक को साधु से पानी न मिलने की आशा नहीं थी। साधु के मना करने पर सैनिक उल्टे पांव लौट आया और राजा से बोला, महाराज अंधा पानी देने से इनकार कर रहा है। तो क्या था, उस सैनिक को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये साधु उसको पानी देने से मना कर देगा। लेकिन अब जब उसको साधु ने मना कर दिया तो वो उल्टे पांव लेकर वापस लौट आया और राजा से बोलता है कि महाराज अंधे ने पानी देने से इनकार कर दिया है। राजा समझ गए कि कोई व्यक्ति पानी देने के लिए बेकार में ही मना नहीं कर सकता। जरूर इस सैनिक ने ही कोई ऐसी बात कही होगी जिससे उसे बुरा लगा होगा। सैनिक को साथ लेकर राजा साधु के पास पहुंचा। तो अब क्या था, राजा समझ गए थे कि कोई भी व्यक्ति किसी को पानी देने से मना नहीं कर सकता। जरूर इस सैनिक ने ही कुछ गलत कहा होगा। अब राजा क्या थे, राजा ने क्या किया, सैनिक को अपने साथ लेकर साधु के पास वापस चले गए। वहां पहुंचते ही राजा ने साधु से कहा, सूरदास जी प्रणाम। साधु बोला, आइए महाराज, विराजिए, कहिए कैसे आना हुआ। राजा ने विनम्रता से कहा, महाशय हमें प्यास लगी है, क्या पीने के लिए थोड़ा पानी मिल जाएगा। तो क्या था, जैसे ही राजा साधु के पास पहुंचे, राजा ने साधु से प्रणाम किया। तो साधु बोला, आइए महाराज, विराजिए, कहिए कैसे हमें याद किया। तो राजा ने कहा, हमें प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पीने के लिए पानी मिल जाएगा। साधु ने कहा, हाँ हाँ महाराज, चाहे जितना चाहे पानी पीजिए। यदि इस समय मेरे पास कुटिया में कुछ भी होता तो मैं अवश्य ही आपको दे देता। पानी पीकर राजा ने साधु से पूछा, श्रीमान जी आपने मेरे सैनिक को पानी क्यों नहीं दिया। ठीक है, वो अब क्या था, साधु महाराज बोले राजा से कि ठीक है, पानी जितना मन चाहे उतना पानी पीजिए। इस समय मेरी कुटिया में कुछ भी नहीं है, वरना मैं आपको जरूर देता, लेकिन फिलहाल मेरे पास पानी है तो आप पानी पी सकते हैं। पानी पीने के बाद राजा ने साधु से पूछा कि महाराज, महाशय आपने मेरे सैनिक को पानी देने से क्यों मना कर दिया।
साधु ने कहा, महाराज उसकी बोली इतनी कड़वी थी कि मुझसे सहन नहीं हुई। हमें हमेशा विनम्र तथा मीठा बोलना चाहिए और विशेष रूप से जब हम किसी से कुछ मांगते हैं उस समय इस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो साधु ने बताया कि महाराज आपके सैनिक ने इतनी कड़वी बातें कही कि मुझसे बिल्कुल भी सहन ही नहीं हुई। हमें हमेशा हर किसी से विनम्रता और शिष्टता से बात करनी चाहिए। अगर आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं, ले रहे हैं, तो उस समय आपको विशिष्ट रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको विनम्र और मीठी बोली ही बोलनी चाहिए, अन्यथा कोई भी आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, तो जब आप कभी भी किसी से कोई चीज़ मांगे तो उसके लिए आपको हमेशा अच्छा व्यवहार, मीठी बोली ही बोलनी है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है अगर आपको किसी से कोई चीज़ लेनी है तभी आप किसी से अच्छे से बात करेंगे। आपको अपना व्यवहार हमेशा विनम्र और मीठी वाणी वाला करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मीठी बोली बोलेंगे तो कोई भी आपके लिए किसी चीज़ को करना चाहता है तो वो करेगा। अगर आप किसी के साथ कड़े वाणी बोलेंगे तो वो चाह के भी आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको कभी किसी से मदद चाहिए या कभी कुछ भी किसी से कुछ भी चाहिए तो आपको क्या है, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको देखकर प्रसन्न हो, आपकी बातों से निराश न हो। राजा ने फिर पूछा, परंतु आपको तो मैंने अपना परिचय भी नहीं दिया था, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना महाराज? मनुष्य के बोलने का ढंग उसका सबसे बड़ा परिचय होता है। राजा ने कहा कि भाई मैंने तो आपको अपना परिचय भी नहीं दिया, तो आपने मुझे कैसे पहचाना? तो साधु ने कहा कि महाराज मनुष्य के बोलने के ढंग से ही उसका परिचय हो जाता है। तो इंसान के बात करने के तरीके से ही आप पहचान सकते हैं कि वो कितना शिष्ट व्यक्ति, कितना सभ्य व्यक्ति है। तो क्या है, हमारे बोलने के ढंग से ही लोग हमारी जांच करते हैं, लोग हमारे परीक्षण करते हैं कि व्यक्ति जिस तरह से बोलने में है उसको उतना ही ज्ञान है। तो बात करने के ढंग से ही लोग हमारे ज्ञान का अंदाजा लगाते हैं। आपने इतनी विनम्रता से बात की कि मैं समझ गया कि आप अवश्य ही कोई श्रेष्ठ पुरुष है। साधु ने उत्तर दिया। साधु का यह उत्तर सुनकर सैनिक को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी आंखें शर्म से नीचे डूब गई। तो क्या है, साधु ने कहा कि आपके बात करने के ढंग से ही मैं पहचान गया कि आप जरूर कोई श्रेष्ठ पुरुष है। तो ये साधु की बातें सुनकर सैनिक को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी आंखें शर्म के कारण झुक गई। तो पता चल गया कि उसने क्या गलती की है। उसे ऐसी वाणी बोलकर यानी कड़वी बातें बोलकर साधु को निराश किया, जिसकी वजह से साधु ने उसे पानी देने से मना कर दिया था। सच ही तो है, मीठी वाणी सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो ये सच्ची बात है बच्चों, मीठी वाणी जो है हर किसी को मंत्रमुग्ध कर लेती है। अगर आप मीठी वाणी बोलेंगे तो सामने वाला आपके वश में हो जाएगा, लेकिन अगर आप वही कड़वी बात बोलेंगे तो क्या है, सामने वाला आपको कभी भी पसंद नहीं करेगा। हर व्यक्ति आपको धुतकारेगा, हर कोई आपको बुरा व्यक्ति समझेगा। तो अगर आपको अच्छे व्यक्ति हैं आपको कोई अच्छा समझेगा तभी जब आप अच्छी वाणी बोलेंगे, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, विनम्रता और शिष्टता के साथ रहेंगे, हर व्यक्ति आपको अच्छा समझेगा, हर व्यक्ति आपकी इज्जत करेगा। तो बच्चों, आपको हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे और सभ्य बनना है, जिससे हर व्यक्ति आपको अच्छा समझे और आप एक जीवन में एक अच्छे इंसान बन सके। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।